नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर जैन समाज के अजय जैन ने रिटायर्ड डीएसपी और अब जैन समाज की सेवा में लगी रेखा जैन की भारत विरोधी, देशद्रोही एवं समाज में घृणा फैलाने वाले संदेश प्रसारित करने के आरोप लगाकर डिजिटल एफआईआर दर्ज कराई है। इसके साथ ही अजय जैन, आदर्श जैन, विनीत तालेवाले सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने आईजी, एसपी और मोतीनगर थाने में ज्ञापन देकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि ये मैसेज लगातार आचार्य श्री विद्या समय प्रभावना संघ व्हाट्सएप में किए जा रहे हैं। इसमें रेखा जैन समाज में विष फैलाने का काम कर रही हैं, साथ ही मीडिया के खिलाफ भी अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। उन्होंने इस ज्ञापन को अंतिम ज्ञापन बताते हुए कहा कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बाद सड़कों पर आंदोलन होगा। सर, पूरा जैन समाज इस महिला से परेशान है। जब चाहे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जब चाहे जो कुछ इसके जी में आता है सब करती है। अभी जैन समाज की पूरी मीटिंग समाज के वरिष्ठ लोग ने, विधायक, श्रावक श्रेष्ठी जितने लोग थे, सब लोगों ने बिठा के सब लोगों ने कहा कि सब लोग कोई भी सोशल मीडिया पर कुछ नहीं बोलेगा। ये जैन समाज के सभी बड़े बड़े जितने लोग हैं सब ने एक नियम बना दिया था कि कोई कुछ नहीं। इसने वो भी नहीं माना। उसके बाद भी जो है नॉन स्टॉप ये जो है लिखे चली जा रही है, और कभी समाज के प्रति लिखती है, कभी देश के प्रति लिखती है कि देशद्रोही गद्दार हैं, कभी मीडिया को गद्दार बोलती है, कभी कुछ बोलती है। और उसमें लोगों को ये समझ में आता है कि जैन समाज जैसा लिख रहा है, जैन समाज जैसा बोल रहा है। हम लोगों का जबकि इससे कोई लेना देना नहीं। कोई ज्ञापन लाए हैं। हाँ, ज्ञापन एक तो मोदी लोग हम दे फाइल पलटा लेने चला। लेकिन हम लोग शासन प्रशासन से करबद्ध प्रार्थना है कि इसको अति आवश्यक कार्य मानते हुए भी सर नॉन स्टॉप ये विष फैलाने का कार्य कर रही है सर। शायद ऐसी जांचों में थोड़ा समय भी लगता है। सर एक बार आप उनको बुलाइए, आप उनको बुलाइए, इसको बुला। ये आज आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, क्यों दिया है, क्या समस्या है और किससे समस्या है? माननीय, हम लोग जैन समाज के लोग हैं और 3 अप्रैल को हमारे जैन समाज की एक बैठक हुई थी जिसमें विधायक, पूर्व विधायक जी, समाज श्रेष्ठी, श्रावक श्रेष्ठी और जितने समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं सब लोगों ने बैठकर एक मीटिंग की थी। और एक मीटिंग में निर्णय लिया था कि समाज के जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा। और ये मीटिंग में सब लोगों ने इस निर्णय को सर्वमान्य से मान्यता ली थी। लेकिन हमारे सागर शहर में एक रेखा जैन नामक महिला है जो अपने आप को समाज के ऊपर समझ रही है, राष्ट्र के ऊपर समझ रही है, जो लगातार नॉन स्टॉप कई महीनों से व्हाट्सएप पर अनर्गल बातें, अनर्गल टिप्पणी, समाज विरोधी टिप्पणी, जिसमें समाज में जिसमें जहर फैले, लोगों को भ्रमित करने वाली बातें पूरे में फैला रही है। और इनके एक साथी हैं शरद जैन जी, जो कि यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी के नाम से चलाते हैं नॉन स्टॉप, ये भी समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। विधायक जी ने सभी लोगों ने समाज की मीटिंग में समझाया कि कोई भी नहीं लिखेगा। उसके बाद भी अनर्गल टिप्पणी इनकी चालू है, लगातार इनकी चालू है, सब समझा रहे हैं। मेरा आप मीडिया के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है। हम लोग वही चाहते, जैसे भगवान श्री कृष्ण अंतिम बार शांति का संदेश लेके महाभारत शुरू होने के पहले एक बार गए थे कि अंतिम संदेश, इसी प्रकार हम आपके माध्यम से अंतिम संदेश उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि कृपया इस टीका टिप्पणी को बंद कर दीजिए। आपसे करबद्ध प्रार्थना है। हम सब यही चाहते हैं, इसको, इस मामले को अपन शांतिपूर्वक जो भी है समाज में जहर फैलाना बंद कर दीजिए। ये किसी भी चीज़ का हल नहीं है। इसके आपसे यही निवेदन है। शरद जैन जी जो महालक्ष्मी चैनल चला रहे, यूट्यूब चैनल, उनसे भी मेरा निवेदन है। शासन प्रशासन, विधायक, सभी से निवेदन है कि आप इसमें बीच में पड़कर, इसमें मध्यस्थता कर इस रेखा जैन एवं पूरी टीम को उनको समझाएं कि ये सब कार्य बंद कर दें। सादर जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। कुछ सवाल है आपका रेखा जैन जी से? मेरा रेखा जैन जी से सिर्फ यही सवाल है, यही अंतिम बार आपसे प्रार्थना है कि आप ये सब कार्य बंद कर दीजिए, समाज में विष फैलाना बंद कर दीजिए। आप और आपकी जो टीम है पूरी, उससे प्रार्थना है कि आप ये सब बंद कर दीजिए, समाज में विष फैलाना बंद कर दीजिए। ये इससे शांति आने वाली नहीं है। समाज में सब लोगों को शांति चाहिए। आप नॉन स्टॉप व्हाट्सएप पे लेके जा रहे हैं, नॉन स्टॉप व्हाट्सएप पे लेके, इससे क्या हल होने वाला? क्या चाहते हैं आप? ये सबके परे है। आप विधायक जी की नहीं मान रहे, पूर्व विधायक की मान रहे, समाज का जो निर्णय है उसको नहीं मान रहे। आप सबके ऊपर समझ रहे हैं, आप सबसे अपने आप को सबके ऊपर मान रहे हैं, जो आप सर्वमान्य अपने आप को मान रहे हैं। लेकिन उनका बार बार ये कहना, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो पत्रकांड के लिए बार बार प्रयास कर रही हैं कि पत्रकांड के दोषी को क्यों मंच पे ले गए।
तो क्या ये वो जो विषय को उठा रही हैं वो कैसे सबसाइड होगा? उसके बाद समाज की मीटिंग हुई और उस समाज की मीटिंग में विधायक जी ने स्वयं कहा कि पत्रकांड का जो विषय है वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ नहीं सुना जाएगा। क्या उस निर्णय को नहीं मानना या इनको नहीं मानना है तो आप ये लिख के दे दीजिए कि हम उस निर्णय को नहीं मानेंगे। आप जब विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी, सभी समाज श्रेष्ठों ने लिख के दे दिया था उस दिन कि जो भी सोशल मीडिया पर पत्रकांड का विषय उठाएगा वो समाज का दुश्मन माना जाएगा। तो क्या इन्हें दुश्मन घोषित कर दिया जाए? क्या चाहती हैं? उस निर्णय को नहीं मानना है उनको। जब पत्रकांड का विषय, कोई भी विषय है, समाज में शांतिपूर्वक जब सभी लोगों के पास ये बैठ के मीटिंग करें, सब लोगों को कराएं। आप बार बार लिख रहे हैं, कुछ भी, किसी को कुछ भी लिख रहे हैं, किसी को कुछ भी लिख देते हैं, उसका जवाब कौन जवाब? तो क्या ये शांति नहीं चाहते? ये आप बताइए सर, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब 3 अप्रैल को ये सब लोगों ने समाज में बैठ के ये बात हो गई है, समाज के सीनियर लोगों ने, विधायक जी ने, पूर्व विधायक ने जब ये बोल दिया है कि आप सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, पत्रकांड का विषय नहीं उठाएंगे, तो फिर ये क्यों बार बार बात घूम फिर के फिर वहीं सुई आ जाती है, घूम फिर के फिर वहीं सुई वहीं आ जाती है? आज आपने ज्ञापन दिए हैं और क्या FIR भी कराई है? हाँ, FIR, ऑनलाइन FIR हुई है एवं हम शासन प्रशासन के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि इस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें। ये जो देश विरोधी गद्दार, आप देश को गद्दार लिख रहे हैं, आप मीडिया को गद्दार लिख रहे हैं, समाज को गद्दार लिख रहे हैं, क्या हो गया है आपको? ऐसे तो जैन समाज के लोग नहीं होते। क्या ये संस्कार तो कभी जैन समाज के कभी रहे ही नहीं है? आप इतने बड़े अपने आप को प्रतिमाधारी बोल रहे हैं, क्या ये आचार्य विद्यासागर का शिष्य बोल रहे हैं? क्या आचार्य विद्यासागर ने ये सब सिखाया है? ये कहा है कि आप समाज की बातें मत मानो? आचार्य जी ने तो कभी इस टाइप का कुछ भी नहीं किया। वो तो उस जगह से उठ के चले जाते थे, जहाँ भी विवाद कुछ भी होता था वो नहीं पढ़ते थे। अगर आप उनके सच्चे शिष्य हैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप ये सबको शांति बना रखिए। ये आखिरी है, इसके बाद क्या करेंगे अगर अभी चलता? इसके बाद आंदोलन करेंगे, समाज में आंदोलन होगा। क्या करेंगे आप बताओ? शंकर जी बनकर कब तक घूट पीते रहेंगे जहर? हम लोग शंकर जी नहीं, हम लोग भगवान नहीं, हम लोग इंसान हैं। हम ये आखिरी बार आपसे भगवान श्री कृष्ण की तरह जैसे वो पैगाम लेके गए थे, ये अंतिम पैगाम है। इसके बाद अब सिर्फ बस सादर जय जिनेंद्र। आकाश, आप बार पुलिस के पास जा रहे हो, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। जी सर, पर वही समझ में नहीं आ रहा कि इस पर राजनीतिक दबाव है कि और कुछ दबाव है। मुझे तो मतलब दिमाग से परे है। अपन ने पूरे एविडेंस जितने होते हैं कि सारी फाइलें अपन ने थाने में भी दी, SP ऑफिस में भी दी, आज IG ऑफिस में भी आकर दी। और सामने वाले जो आरोपी ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं और पूर्व में भी कई बार उनके ऊपर ऐसे प्रकरण भी बना हुआ था। एक ललितपुर में भी उन पर 307 का प्रकरण भी चल रहा है उनके ऊपर, तो हम तो उनको आरोपी ही कहेंगे। वो मान ही नहीं रहे, बाज ही नहीं आ रहे इस चीज़ से। और वो अपने ग्रुप में नए युवाओं को जोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो वो लेडी हैं वो पूर्व में पुलिस DSP भी रही हैं और SI के पद पर भी रही हैं। तो वो उसका लोभ दिखाकर कि पुलिस हमारा क्या कर लेगी ज़्यादा से ज़्यादा, इस टाइप की बातें दे के नए लोगों को प्रलोभ कर रही हैं, अपने पास बुला रही हैं और उनके माध्यम से समाज विरोधी गतिविधियाँ की जा रही हैं। तो अब इसके बाद क्या करोगे? आज आपने ज्ञापन दिया, इसके बाद जी अंतिम है। कितने दिन तक के लिए रुके हो आप? ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 3 से 4 दिन के लिए ही हम लोग, क्योंकि पेशेंस कब तक रहेंगे? हम रोज़ तो यहाँ आ नहीं सकते, रोज़ तो हम लोग गुहार लगा नहीं सकते। किसी ना किसी दिन तो हमें रोड पे आना पड़ेगा। आज जैसे उनने अभी कुछ विगत दिनों पहले उनने एक भारत देश के लिए विरोधी बोला कि भारत में गद्दार पैदा होते हैं। अपने भारत देश के चौथे स्तंभ मीडिया, पत्रकारों के लिए उन्होंने इतनी गलत बात कही कि 30 मिनट में वो कब्जा दिला सकते हैं किसी देश पे। इतने ऐसे लोग तो नहीं है हमारे देश में। अपने देश में महापुरुषों का और भारत देश धर्म का है। अपने यहाँ ऐसा कौन सा धर्म है जो ना हो? यहाँ पे कौन से ऐसे महापुरुष हैं जो अपने यहाँ ना हो? आज आप लोग आए हो, कहाँ के लोग आए हैं ज्ञापन? आज ये पूरे सागर जैन समाज के लोग हैं।